Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of solid state. In our previous lecture we have learned about defect in solid. Solid में possible defect के बारे में पढ़ा था. स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक पे पर्टिकुलर हमने फोकस किया था, जो क्लासिफाइड पोर्शन में से एक पोर्शन था. ओके, हमने वैकेंट, फ्रैंकल, शॉर्टकी, मेटल एक्सेस, ये सभी डिफेक्ट हो चुकी है, पढ़ चुके हैं. नाउ दोस्तों अभी मेटल में ही एक डिफेक्ट पढ़नी है, बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. जो हमने आगे पढ़ी थी वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट थी. इन दी पर्टिकुलर मेटल ज़्यादा हो रही थी, अभी मेटल कम कैसे होगी. मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट कब हो सकती है. सो दोस्तों मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ने के लिए पहले तो आपको दिमाग में रखना है किस तरह के सॉलिड में ये हो सकती है. दोस्तों वही सॉलिड में ये डिफेक्ट देखने को मिलती है जहाँ पे दोस्तों एक तो कोई सिंगुलर कॉन्टेम ना हो. आई मीन टू से कॉपर, ओनली आयन, ओनली जिंक, इसमें नहीं. इस तरह के हमको आयोनिक या फिर वी कैन से कंपाउंड मिलने चाहिए जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल हो. ये फर्स्ट थिंग हुई. सेकंड, उसमें दोस्तों जो मेटल रहेगा वो मेटल की, आई रिपीट, वो मेटल की वैलेंसी मोर देन वन पॉसिबल होनी चाहिए. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एफईओ देन वी आर अवेयर दैट एफई हैव Fe+2 एंड Fe+3, टू different types, stable oxidation number और stable valency is the right word over here. So उसके पास Fe+2 और +3 दोनों पॉसिबल है और दोनों स्टेबल भी है. सो इस तरह के कंपाउंड में ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिलती है जहाँ पे दोस्तों मेटल क्या ऑक्साइड हो या फिर एनी अदर कोई एलिमेंट हो, बट वो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की वैलेंसी मोर देन 1 होनी चाहिए, स्टेबल वैलेंसी. चलो दोस्तों एफईओ की बात करें तो हम ये सपोज करते हैं एफईओ मीन्स 1 Fe 1 ऑक्सीजन. दिस इज रेशियो, हम यहाँ पे रेशियो दिखा रहे हैं. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट 1 मोल एफईओ, it doesn't mean only one molecule of the FeO. 6.02 into 10⁻23 पावर इतने नंबर ऑफ FeO है, बट हम वहाँ पे स्टिल FeO ही लिखते हैं. क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे रेशियो दिखा रहे हैं, जितने Fe+2 है उतने ही O-2 है. यू कैन सी दिस +2 ऑन Fe+2, इसको आपको समझना है ये Fe+2 है, और ये -2 को आपको समझना है ये O-2 है. 1:1 रेशियो मीन्स एक Fe रहेगा तब एक ऑक्सीजन. सपोज दोस्तों 100 Fe है तब 100 ऑक्सीजन होगा. सो रेशियो 1:1. सो अल्टीमेटली हम इसको क्या लिखते हैं, Fe1O1. ये 1 को अगर आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ेगा. अभी दोस्तों इस तरह के कंपाउंड में या फिर वी कैन से सॉलिड में रिप्लेसमेंट हो. सपोज यहाँ से Fe+2 अपनी जगह छोड़ के जा रहा है, कितना चार्ज कम हुआ, +2 चार्ज कम हुआ, और एक Fe जा रहा है और +2 कम हुआ, और एक Fe जा रहा है और +2 कम हुआ. टोटल दोस्तों +6 चार्ज कम हुआ. उसको चार्ज वाइज तो हमको न्यूट्रल बनाना है, जितना पॉजिटिव निकला उतना नेगेटिव निकाल दो. तो सर इस तरह की डिफेक्ट नहीं, ऐसे तो डिफेक्ट हमने ऑलरेडी आगे पढ़ ली. चलो अगर ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते तो वहाँ पे इन दी प्लेस ऑफ Fe+2 सेटल दी Fe+3 को रखो. सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया Fe+3, यहाँ पे भी Fe+3, बाकी ये सभी Fe+2 है, 1 2. ओके, ये दोनों Fe+2 की जगह पे क्या आ गया, Fe+3. अभी देखो चार्ज कितना निकला था, टोटल +6 जितना चार्ज निकला था. क्यों +6 जितना, क्योंकि Fe+2 × 3 +2 × 3 = 6. +6 जितना चार्ज कम हुआ, अभी हम ऐड क्या कर रहे हैं, Fe+3 ऐड हो रहा है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू टोटल चार्ज 3 × 2 = 6. सो चार्ज वाइज ये न्यूट्रल हो चुका है. चार्ज वाइज न्यूट्रल होने के बाद अभी दोस्तों अगर आप नंबर ऑफ FeO और नंबर ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो लोगे तो अभी ये रेशियो 1:1 नहीं रहेगा. इन जनरल केस दोस्तों अगर हम पर 100 की बात करें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों, हम ये सपोज करें जब हमारे पास 100 Fe थे, 100 ऑक्सीजन थे, तो अभी दोस्तों सपोज मैंने यहाँ से 3 Fe+2 निकाले, तो कितने Fe+2 मेरे को ऐड करने हो, Fe+3 ऐड करने होंगे 2. आई रिपीट, अगर मैं यहाँ से 3 Fe+2 निकालता हूँ, इट मीन्स ये कितना हो गया 97, और उसकी जगह पे 2 Fe+3 ऐड कर रहा हूँ. टोटल नंबर ऑफ Fe कितने हुए अभी 99.
सो जो रेशियो 1:1 था, अभी वो रेशियो आपको क्या दिख रहा है, Fe 99:100। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Fe 0.99 ऑक्सीजन, ये हो सकता है। अगर दोस्तों ये सम ऑफ दी Fe पर 100 ऑक्सीजन, यहाँ पे पर 100 Fe होने चाहिए, सपोज 93 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Fe1O1 नहीं लिख सकता, Fe 0.93O1 लिख सकूँगा। जब 100 ऑक्सीजन हो गए तब 93 या 95 और वी कैन से अप टू 98। ज़्यादातर केस में दोस्तों ये 93 to 98 तक की रेशियो आपको मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द केस। आई रिपीट, इन मोस्ट ऑफ द केस आपको ये रेशियो कहाँ तक मिलेगा, 0.93 to 0.98। सो आपको इस तरह से FeO 1 ऑक्सीजन की जगह पे आपको क्या लिखा मिलेगा, आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, जो यहाँ पे दिखा दिया, फिर से दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा Fe 0.95O। सो Fe1O1 नहीं है, 0.95O1 है, पर 100 Fe 95O100 है। तो यहाँ पे आप देखोगे अल्टीमेटली दोस्तों नंबर ऑफ मेटल जो पॉजिटिव है 1 2 3 4, नंबर ऑफ मेटल कम हुए, उसकी जगह पर वैकेंट पोजीशन हमको मिल रही है। नंबर ऑफ मेटल क्या हुए, कम हुए। सो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल कम हुए। बट अल्टीमेटली आप चार्ज की बात करोगे, चार्ज इज न्यूट्रल, चार्ज कम नहीं हुआ है। ओके अभी दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफेक्ट क्यूज्ड बाय इम्प्योरिटी इन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में इम्प्योरिटी ऐड करने के साथ या फिर विथ एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटी आयोनिक सॉलिड में भी दोस्तों डिफेक्ट मिल सकती है, पर्टिकुलर लाइक दिस डिफेक्ट। यहाँ पे जो डिफेक्ट देखने को मिली ऐसी ही डिफेक्ट, बट दोनों में जो माइनर डिफरेंट है, दैट माइनर डिफरेंट इज यहाँ से हमने Fe मॉलिक्यूल, आयन मॉलिक्यूल दूर करने के साथ आयन मॉलिक्यूल ही ऐड किया है, आयन दूर किया और आयन ऐड किया। बट अगर दोस्तों आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। अगर आप Na+ निकालते हो तो उसकी जगह पे Na+2 ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज +2 इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दी सोडियम। सो पर्टिकुलर मेटल डेफिशिएंसी के लिए हम यही बोलेंगे, ऐसी ही मेटल के ऑक्साइड, सल्फाइड या और कोई मॉलिक्यूल होने चाहिए जहाँ पे मेटल एक से ज़्यादा वैलेंसी शोन करता हो। यहाँ पे तो सिंपल ही है, सपोज NaCl क्रिस्टल है, Na+Cl-, Na+Cl-, इसके अंदर हूँ मैं NaCl क्रिस्टल के अंदर क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ, इम्प्योरिटी ऑफ रिपीट स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 ऐड कर रहा हूँ। NaCl मतलब Na+Cl-1, स्ट्रोंशियम क्लोराइड का क्या होगा Sr+2Cl-1। सो दोस्तों यहाँ से 2 सोडियम प्लस निकलेंगे 1 और 2, और तभी एक Sr+2 ऐड हो पाएगा बिकॉज ऑफ चार्ज। सोडियम +1+1+2 दो मोलेक्यूल के साथ +2 चार्ज होगा, सिंगल मोलेक्यूल ऑफ दिस स्ट्रोंशियम इज एबल टू पॉजेसिव +2 चार्ज। सो यहाँ पे एक वैकेंट पोजीशन मिलेगी लाइक दिस। कंपैरिजन में मेटल मोलेक्यूल कम हो गए, बट यहाँ पे सिमिलर मेटल के मोलेक्यूल थे, यहाँ पे डिफरेंट हुए। सो हमको ये अज्यूम करना है NaCl इज द क्रिस्टल, स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज द इम्प्योरिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दी NaCl क्रिस्टल, आई रिपीट, इन दी NaCl क्रिस्टल लिटल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, in the NaCl crystal little amount of strontium chloride, that little amount is actually क्या होगी, impurity होगी। इसी तरह की सेकंड एक और पेयर भी पॉसिबल है, दैट पेयर इज CdCl2 and the AgCl। ओके, ये भी दोस्तों इसी एग्जांपल, इसी तरह का एग्जांपल होगा, डिफेक्ट क्यूज बाय इम्प्योरिटी इन आयोनिक सॉलिड, ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन जो ऑलरेडी दोस्तों आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, सो हमारे लिए यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन काफ़ी इजी रहेगा। देन सेकंड पोर्शन की अगर बात करें तो थोड़ी दिक्कत होगी, दिक्कत तो नहीं होगी बट नॉन नहीं है, और ये पोर्शन पूरा आपको मालूम है। कंडक्टिविटी इन सॉलिड, आपने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, कंडक्टिविटी इन सॉलिड is also known as the electron conductivity or electrical conductivity, because in the solid, I repeat, in the solid conductivity is due to free electron। अगर दोस्तों कोई सॉलिड पोर्शन है तो सॉलिड में यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिविटी कौन कंज्यूम करेगा, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
एट द सेम टाइम अगर आप आयोनिक लिक्विड की बात करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस। सो आयंस वाली कंडक्टिविटी की हमको बात नहीं करनी है, कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी दोस्तों कोई सॉलिड है, कंडक्टिव मटेरियल है, अगर वो प्योर सॉलिड फॉर्म में रहा तब भी वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दर्शाएगा। अगर इस तरह के कोई सॉलिड को जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव पॉसिबल है उसको आप हीट करते हो, उसको आप हीट करोगे देयर इज वहाँ पे 110% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा उसकी कंडक्टिविटी के साथ। बट हम ये नहीं कह सकते वहाँ पे उसकी कंडक्टिविटी देखने को ही नहीं मिलेगी। सो मेजॉरिटी इन सॉलिड फॉर्म, अगर इसी तरह के कोई कंडक्टिव सॉलिड मटेरियल को आप मोल्ड करते हो तब भी दोस्तों वो मेल्टन फॉर्म में भी हमको कंडक्टिविटी दर्शाएगा। बट यहाँ पे डिफरेंस होगा, कंडक्टिविटी थोड़ी कम होगी बिकॉज ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें डिस्टर्बेंस होगा। अभी इसी तरह की कंडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। सो इन जनरल लैंग्वेज दोस्तों अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक की, मटेरियल की या एनसीईआरटी की या कॉम्पिटिटिव की बात नहीं करते। हमारी जो कॉमन सेंस है अगर उसकी बात करें तो हमको इतना मालूम है, रिपीट, हमारी जो कॉमन सेंस है उसके रिलेटेड बात करें तो हमको इतना मालूम है दैट सर कहीं सारे सॉलिड मटेरियल जो हमारे टच में है विच आर हैवी कंडक्टिव मटेरियल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो। सपोज किसी से कहीं जगह से लाइव वायर निकल रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल वायर निकल रहा है हमारी नज़दीक से और वहाँ पे लीकेज है, करंट लीकेज है, मतलब उसका जो इंसुलेटर कवर है वो टूट चुका है और वहाँ पे आपको वो वायर को थोड़ा साइड करना है। तो कॉमन सेंस के साथ एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, कोई भी बंदा अगर वो वायर को, इलेक्ट्रिकल वायर को अगर साइड करना चाहे तो लोखंड, आयन रोड, आयन का या फिर कोई ऐसा मटेरियल रोड जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो उससे वो वायर को साइड में नहीं करेगा बिकॉज पॉसिबिलिटी है सर वहाँ से करंट पास होकर वो बंदे को भी करंट हो लग सके, डेथ भी हो सकती है और दूसरी हानि भी हो सकती है। सो ये पॉसिबल है, आप उसको बेटर है कोई लकड़ी से या फिर कोई ऐसे मटेरियल से, ग्लास से उसको साइड में करो जहाँ पे कंडक्टिविटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो सॉलिड के 3 तरह के यहाँ पे हम टाइप्स लिख सकते हैं। फर्स्ट इज कंडक्टिव सॉलिड्स, मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर मेटल्स और सम टाइप्स ऑफ मिक्स मेटल्स, metals and some types of mixed metals. Sometimes some metal oxide is also conductive material, solid conductive material. So metal में heavy conductive material भी है। सेकंड सर ऐसे मटेरियल जो कंडक्टिविटी नहीं दर्शाते, लकड़ी से आप वो वायर को साइड में करो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लास लेके करो, प्लास्टिक कवर लगा के करो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज दे आर इंसुलेटर, वो इंसुलेटर है, वो कंडक्टिविटी हमको वहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड थर्ड सॉलिड मटेरियल इज कंडक्टिव है और कंडक्टिव नहीं भी है। कंडक्टिव है, कैसा कंडक्टिव है, उसकी कंडक्टिविटी है लेस देन मेटल्स, मेटल से या फिर मिक्स मेटल से कम है, बट उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? इंसुलेटर से ज़्यादा है, लकड़ी से, ग्लास से, सबसे ज़्यादा है। दोनों की बीच की रेंज का दे आर सेमी कंडक्टर्स। ओके, और ये सेमी कंडक्टर दोस्तों हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही यूज़फुल होगा और हमारी डेली लाइफ में इसकी यूज़फुलनेस कंडक्टिव मटेरियल और नॉन कंडक्टिव मटेरियल से अगर इलेक्ट्रिकली बात करें तो ज़्यादा ही है। ओके, आगे उसकी बात भी होगी। सो ये उसको हम मेनली 3 भाग में डिवाइड कर पाएंगे। सो यहाँ पे खाली ये बता दें कि भाई कोई मटेरियल जो इलेक्ट्रिकली हैवी कंडक्टिव हो उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिकली उसकी कंडक्टिविटी एकदम कम हो या फिर नेगोशिएबल हो उसको बोलेंगे इंसुलेटर, और जिसकी कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर्स दैट इज़ नोन एज अ सेमी कंडक्टर। इतना बोलते तो इनफ नहीं है, अभी के लिए तो इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है दोस्तों? बिकॉज कंडक्टर्स उसकी रेंज क्या है अभी लिखनी पड़ेगी, इंसुलेटर की रेंज क्या लिखनी पड़ेगी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की रेंज क्या लिखनी पड़ेगी। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है दैट कंडक्टिव यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। यहाँ पे दोस्तों 10⁻20 टू 10⁻7 ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स से हमको काउंट करना है। फॉर द कंडक्टर 10⁴ टू 10⁻7 ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। फॉर द इंसुलेटर 10⁻20 टू 10⁻10 ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। फॉर द सेमी कंडक्टर, I repeat, for the semiconductor the range is 10⁻6 to 10⁻4
ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, दैट इज़ दी रेंज फॉर दी सेमीकंडक्टर। अभी दोस्तों कुछ एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल ऐसे ही याद करें। सर आयन को आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपने बोला था ज़्यादातर केस में यहाँ पे मेटल ही आएगी, आपने यहाँ पे मेटल लिख दिया है। बट ग्रेफाइट को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, बट ग्रेफाइट इज़ नॉट मेटल, ग्रेफाइट इज़ एलोट्रोप ऑफ द कार्बन विच इज़ नॉन मेटल। सो सम नॉन मेटल, बट ज़्यादातर केस में मेटल और मिक्स मेटल आएंगे। आयन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, देन कॉपर, देन सिल्वर। ओके, इंसुलेटर्स जैसे हमने अभी बात बताई, वुडन, कोई भी वुडन चीज़ हो, लकड़ी यानी कि ग्लास हो, प्लास्टिक हो, दे आर इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादातर केस में दोस्तों मेटलॉइड्स आएंगे। मेटलॉइड्स आर नॉट एग्जैक्टली मेटल एंड नॉट एग्जैक्टली नॉन मेटल, उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर देयर, दैट इज़ नॉन एज अ सेमीकंडक्टर्स। आई रिपीट, दे आर नॉन एज अ सेमीकंडक्टर्स। अभी दोस्तों सेमीकंडक्टर में अगर हम चाहें तो सपोज सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, बट इफ़ वी टॉकिंग अबाउट प्योर सिलिकॉन, आई रिपीट, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट प्योर सिलिकॉन, तो उसके साथ दोस्तों एक दिक्कत आएगी। और दिक्कत क्या होगी, ठीक से पढ़ो। इन अ प्योर सिलिकॉन, आई रिपीट, इन अ प्योर सिलिकॉन दोस्तों उसकी कंडक्टिविटी नियरेस्ट होगी, किससे नियरेस्ट होगी, इंसुलेटर से। वहाँ पे कंडक्टिविटी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये कंडक्टिव मटेरियल है, सेमी कंडक्टिव मटेरियल्स, उसमें क्या करेंगे, कुछ इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे। दाग अच्छे हैं, यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ ऐड होने के साथ उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और उसको हम एक तरह से ये कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, इतनी ही कंडक्टिविटी चाहिए उसके हिसाब से इम्प्यूरिटी ऐड करो। सो मॉडरेटेबल कंडक्टिविटी ला सकते हैं, दैट्स वाई सेमी कंडक्टर्स आर मोर यूजफुल। दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वेदर इट इज़ मोबाइल, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप एक्सेट्रा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो को अगर आपको कंज्यूम करना है, किससे कंज्यूम करना है, जितनी आपकी नीड है उतना ही कंज्यूम होना चाहिए, मतलब उतना ही फ्लो करवाना है, सॉरी नॉट कंज्यूम, उतना ही फ्लो करवाना है। सो आपको उसके लिए क्या चाहिए, इस तरह का कंडक्टिव मटेरियल चाहिए जो मॉडरेटेबल, आपको जितनी कंडक्टिविटी चाहिए उतनी ही पास करके दे। इसके लिए आपको इस तरह के मटेरियल चाहिए जिसमें आप इम्प्यूरिटीज़ ऐड करने के साथ आपकी नीड के रिगार्डिंग कंडक्टिविटी ला सकते हो। तो अगर दोस्तों सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसको भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक। यहाँ पे इंट्रिंसिक में क्या होगा, दे आर प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, दे आर नथिंग बट दी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मीन्स प्योर मेटलॉइड्स, इसमें आप किसी भी टाइप की इम्प्यूरिटीज़ ऐड नहीं कर रहे हो, दे आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर मटेरियल। अभी दोस्तों ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर आप थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटी ऐड करते हो, देन दैट सेमीकंडक्टर इज नोन एज अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक। अभी एक्सट्रिंसिक से ही मॉडरेटेबल चीज़ें बनाई जा सकती है, सो उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसे दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पता था इन दी आयोनिक लिक्विड और वी कैन से इन दी एक्वेयस लिक्विड, आयन किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। सो सॉलिड में भी एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से फ्लो हो सकती है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। दोस्तों हमको इतना पढ़ना है ये किस तरह से होगा। सपोज दोस्तों ये सेंटर है, ये कोई सेंटर है और ये ऑर्बिट है, इस तरह से पॉसिबल है। तो उसका इतना ही पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, समझ लेना है। किसी भी मेटल का ये सेंटर है और ये ऑर्बिट है, बाकी इनर ऑर्बिट भी होगी, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। दोस्तों ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सपोज इतनी ऑर्बिट जो आपको दिख रही है, दैट ऑर्बिट इज नॉन एज अ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अभी यहाँ पे फॉर दी मेटल देर आर टू पॉसिबिलिटी, मे बी योर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अभी दोस्तों सपोज ये सेंटर है और ये वैलेंस सेल है, तो वैलेंस सेल के बाद भी एक सेल हमको अज्यूम करनी है, दैट सेल इज नॉन एज अ कंडक्शन सेल और वी कैन से कंडक्शन बैंड। यहाँ पे ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है और ये कंडक्शन और वी कैन से कंडक्शन बैंड है। अभी इसको बैंड थियरी बोलते हैं, ये बैंड गैप है, दिस इज़ वैलेंस बैंड। अभी वैलेंस सेल को मैं क्या बता रहा हूँ, दिस इज़ वैलेंस बैंड एंड दिस इज़ कंडक्शन बैंड। और डायग्राम में हमने इतना ही दिखाया है यहाँ से, ये बाकी का डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, सो आपको समझना है।
अभी दोस्तों ये गैप जितना कम होगा, अभी एक्चुअल मेटल में कंडक्टिविटी होगी कैसे, वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन अगर ये कंडक्शन बैंड तक पहुंच गए, आउटर सेल या फिर वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, देन दे आर एबल टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने के लिए अभी वो अवेलेबल है। दोस्तों ये गैप जितना कम होगा उतना इजीली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर पाएगा, उतनी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये गैप जितना ज़्यादा होगा, गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, जितना गैप ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बड़ा जंप मारना है, अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी या फिर नील होगी। सो मेटल में दोस्तों अगर ये हमारा वैलेंस बैंड है देन ये उसका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, लाइक दिस, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, तो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग हो रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जाना है वो बैंड तो ऑलरेडी वैलेंस सेल तक पहुँच गया। सो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके कहाँ पे जा सकता है, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। और अगर दोस्तों हाफ फील्ड मेटल ऑर्बिट रही और वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हो इन दी बिकॉज इन द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो भी दोस्तों इजीली जंप कर सकता है। ओवरलैपिंग है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फील्ड ऑर्बिटल और वैलेंस ऑर्बिटल और वी कैन से फील्ड ऑर्बिटल, वहाँ से जो क्या बनेगा हमारे पास, वहाँ पे बनेगा वैलेंस बॉन्ड, और ऊपर जो दूसरा बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम बैंड, सॉरी वो बैंड को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बैंड। अभी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का अगर गैप ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को बड़ा गैप, बड़ा जंप लगाना है, बट ये दोनों ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ईजिली चला जाएगा और बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। दिस इज़ इन दी मेटल मोस्ट ऑफ द केस, नॉट 100%, मोस्ट ऑफ द केस। बाकी जितने भी दोस्तों कंडक्टिव मटेरियल है उसमें ज़्यादातर यही फिनोमिना है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होगा दोस्तों, अगेन दिस इज फील्ड बैंड, फील्ड बैंड इज नोन एज अ वैलेंस बैंड, जो यहाँ पे था ये वही वैलेंस बैंड है। दिस इज कंडक्शन बैंड जो यहाँ पे था, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रहा था बट यहाँ पे गैप है। सो अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है उसको कंडक्शन बैंड में जाना है तो जंप लगाना पड़ेगा। इन कंपैरिजन टू मेटल ये गैप बड़ा है, सो इजीली कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा, सो इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे बता दिया कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इज लेस देन कंडक्टर्स। मेटल की कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम है बिकॉज ऑफ दिस फॉरबिडन जोन और वी कैन से एनर्जी गैप। एनर्जी गैप बिटवीन, आई रिपीट, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड दी वैलेंस बैंड। जितना गैप ज़्यादा उतना इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत होगी। अभी दोस्तों ये मेटल की बात करें या फिर हम कह सकते हैं ये कंडक्टर की बात करें और ये सेमीकंडक्टर की बात करें, इन कंपैरिजन टू कंडक्टर देयर इज अ लार्ज गैप इन सेमीकंडक्टर बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड दी वैलेंस बैंड। तो दोस्तों जस्ट सपोज करो नॉन मेटल में क्या होगा सर, ये गैप बहुत ही बड़ा होगा। नॉट एक्जैक्टली नॉन मेटल, सॉरी, इंसुलेटर में क्या होगा, इन दी इंसुलेटर अगर सपोज दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, तो ये गैप इतना बड़ा होगा, वहाँ तक पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स। क्लियर है सर? व्हाट अबाउट सुपर कंडक्टर्स, जो वो चैप्टर में आया था यहाँ पे तो उसकी कोई बात ही नहीं हुई। सुपर कंडक्टर में ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग ही होगी, सो दैट्स वाई ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है तो इलेक्ट्रॉन को कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा, सो इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा और उसकी कंडक्टिविटी एकदम से ज़्यादा होगी। बट हमने दोस्तों यहाँ पे देख लिया कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड दी सेमी कंडक्टर। आई रिपीट, कंडक्टर की या फिर मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन सेल होगी आउटर मोस्ट सेल, और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड वो इजीली जंप कर पाएगी, या फिर फील्ड सेल होगी उसका ऊपर जो कंडक्शन बैंड होगा और वैलेंस बॉन्ड होगा, उनका गैप इतना कम कि ओवरलैप है तो इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें गैप ज़्यादा होगा, अगर इंसुलेटर की बात करें गैप इतना ज़्यादा होगा, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू इलेक्ट्रॉन टू जंप इन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
तो ये गैप बढ़ता जाएगा। ओके, अभी दोस्तों ये फिनोमिना आपको समझ में आया, देन ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। दिस इज एक्चुअली ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कॉमन फिनोमिना था जो हमने करा दिया फॉर द मेटल और वी कैन से फॉर द कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। अभी उसमें से दोस्तों मेटल्स की बात करनी है, ओनली मेटल्स, आई मीन टू से ओनली कंडक्टर। अगर बात करें मेटल की तो मेटल में कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कंडक्टिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग। किसका ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे? किसकी बात कर रहे हैं? ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड दी वैलेंस बैंड एंड दी कंडक्शन बैंड और वी कैन से हाफ फील्ड ऑर्बिटल। देन उसके बाद दोस्तों हमको क्या कहना है यहाँ पे, और कुछ लिखना ही नहीं है, ये इतना लिखना है दैट कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। सॉलिड फेज में भी देखने को मिलेगी एंड मोल्टन फेज में भी हमको देखने को मिलेगी। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अभी दोस्तों थोड़ी बात करते हैं इसकी, क्योंकि यही एक्चुअल में इम्पोर्टेंस तो इसका ही ज़्यादा है। क्वेश्चन में अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें, एरर से दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, एज वेल एज यहाँ से भी अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर दी एक्सट्रेंसिक कंडक्टर्स? दोस्तों एक्सट्रेंसिक कंडक्टर्स हम किसको बोलेंगे? सर यही से पता है, जो सेमी कंडक्टर है, प्योर सेमी कंडक्टर, उसके अंदर अगर आप इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हो देन वो इम्प्यूरिटी वाले कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रेंसिक कंडक्टर्स। ओके, सपोज ये कोई मटेरियल है हमारे पास, इन दिस पर्टिकुलर मटेरियल ये सेमी कंडक्टर है, प्योर सेमी कंडक्टर, और ये प्योर सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इज़ नॉट इनफ फॉर अस, तो इसके अंदर हम सूटेबल इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं। दिस सूटेबल इम्प्यूरिटीज़ मे बी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकली रिच हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकली डेफिशिएंट हो। दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी ऐड करने के साथ उसकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं या फिर मॉडरेट कर सकते हैं। सो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ नॉट प्योर सेमी कंडक्टर। अगर ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है तो इसके अंदर ये पॉसिबल है। इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद भी वो जो मॉडरेटेबल सेमी कंडक्टर है दैट इज़ एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स। अभी आप इसके अंदर इम्प्यूरिटी ऐड करते हो, इन अ कॉमन लैंग्वेज हम इम्प्यूरिटी डोप कर रहे हैं, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ डोपिंग। इसको हम दूसरे वर्ड में क्या बता सकते हैं? इसको ये कह सकते हैं डोपिंग। लेट अस सी व्हाट इज डन इन दी डोपिंग। डोपिंग में क्या होगा? एक्सट्रेंसिक एंड डोपिंग इज कॉमन। सो यहाँ पे दोस्तों लिखा है बाय एडिशन ऑफ suitable impurities in the semiconductor। आई रिपीट, हम ये कॉमन लैंग्वेज में ये कह सकते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी और टू मॉडरेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर बाय एडिशन ऑफ suitable impurities, then that semiconductor is known as the extrinsic semiconductors। और वो जो impurities हम ऐड कर रहे हैं, the process to adding the impurity or we can say the phenomena to adding the impurity, that phenomena is known as a doping। वहाँ पे हम डोप कर रहे हैं, जिसकी impurity ऐड कर रहे हैं वो impurity को हम क्या बोलेंगे? that impurity are known as a dopants। जो impurity है that impurity is known as a dopants। there are two types of impurities there, हमने पहले ही बात कर दी। ऐसी impurity ऐड कर सकते हैं which is electron rich, या ऐसी इम्प्यूरिटी भी ऐड कर सकते हैं विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन कम है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द केस में हमारे पास प्योर या वी कैन से इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स है विच इज़ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड अदर मेटल्स। उसके अंदर दोस्तों ये दोनों टाइप की इम्प्यूरिटी डोप करने के साथ जो कंडक्टर मिलने वाले हैं, वेदर इट इज़ नेगेटिव डोपिंग और पॉजिटिव डोपिंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर दोस्तों हम नेगेटिव डोपिंग कर रहे हैं देन दैट सेमी कंडक्टर इज़ नोन एज अ एन टाइप सेमी कंडक्टर। अगर दोस्तों हम पॉजिटिव डोपिंग ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, डोपेंट्स ऐड कर रहे हैं, देन दैट सेमी कंडक्टर्स इज़ नोन एज अ
पॉजिटिव सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो यहाँ तक दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सप्लेन दी कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द मेटल्स, देन व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स और वी कैन से एक्सप्लेन डोपिंग। ओके, तो यहाँ तक का पोर्शन दोस्तों आपको ठीक से समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। Semiconductors. The solids which have conductivities between conductors and insulators ranging from 10 raised to -6 to 10 raised to 4 per ohm meter are called semiconductors. Conduction of electricity in semiconductors. Their conductivity of semiconductors like silicon, germanium, etc. are based on temperature and addition of impurity. In semiconductors, the valence band is almost full, while the conduction band is mostly empty. The forbidden energy gap is quite narrow. Thus, the heat energy available at room temperature is sufficient to excite some of the electrons from the valence band to conduction band, which results in the conduction of electricity to some extent. The conductivity of semiconductors increases with increase in temperature, since more electrons can jump to the conduction band. Now, let us study types of semiconductors and how conduction of electricity takes place in semiconductors. Types of semiconductors. These are two types of semiconductors. Intrinsic semiconductors. The semiconductors which can conduct electricity in their pure form are called as intrinsic semiconductors. At room temperature, the conductivity of these semiconductors are quite low. Example: germanium and silicon are intrinsic semiconductors. The process of adding small amount of impurity to an intrinsic semiconductor is known as doping, and the impurities are called dopants. Extrinsic semiconductors. The semiconductors which are formed by adding impurity to an intrinsic semiconductor are known as extrinsic semiconductors. Example: when germanium is doped with arsenic as impurity, it becomes extrinsic semiconductor. Now, we know what is doping. Let us study how an intrinsic semiconductor can be doped. Doping can be done in two ways: with electron-rich impurity or with electron deficiency impurity, as compared to the intrinsic semiconductor. Electron-rich impurities. Both silicon and germanium belong to the group 14 of the periodic table and have 4 valence electrons each. When silicon is doped with small amount of group 15 elements such as phosphorus, arsenic, its electrical conductivity increases. In pure silicon, each silicon atom uses its 4 valence electrons for the formation of 4 covalent bonds with the neighboring silicon atoms. When silicon is doped with some group 15 elements, then some of the positions in the lattice are substituted by atoms of group 15 element. The group 15 elements have 5 valence electrons. After forming the 4 covalent bonds with silicon, one excess electron is left on them. Since this electron is not involved in bonding, it becomes delocalized and contributes to the electrical conduction.
Silicon doped with the group 15 elements is called an N-type semiconductor. The increase in conductivity is due to negatively charged electrons. Therefore, semiconductor doped with electron-rich impurity is called N-type semiconductor. Electron-deficient impurities. Electrical conductivity of silicon or germanium can also be increased by doping with group 13 element such as boron, aluminium or gallium. Group 13 elements have only 3 valence electrons. When silicon is doped with some group 13 elements, then some of the positions in the lattice are substituted by atoms of the group 13 element. The group 13 elements have only 3 valence electrons. Thus, they form only 3 covalent bonds with silicon. One of the valence electron of the silicon remains unpaired. This causes an electron vacancy or electron hole in the system. To fill this vacancy, an electron from the neighboring atom jumps into an electron hole, creating an electron hole at its original position. When the electric field is applied, electrons migrate towards the positive electrode by filling the holes, making it appear as if electron holes are migrating towards negative electrode. These holes are responsible for electrical conduction, and the resultant semiconductors are known as P-type semiconductors. Effect of temperature on electrical conductivity. Electrical conductivity of metals decreases with the increase of temperature, whereas the conductivity of semiconductors increases with increase in temperature. Why? In metallic crystal, the electrons are free to move throughout the crystal. However, the metal ions are fixed in position and can only vibrate. When a metal is heated, the metal ions start vibrating more vigorously, and as a result, motion of the valence electrons through the crystal is hindered. Thus, electrical conductivity of metals decreases with increase in temperature. In semiconductors, the energy gap is very small. A slight increase in temperature or on the application of small voltage, some of the electrons from the valence band jumps to the conduction band and show low conductivity. Substances exhibiting this type of behavior are known as intrinsic semiconductors. Examples: silicon, germanium, etc.